लिखो डायमेंशन फॉर्मूला तो पढ़ रहे हैं। तो जो आपका ये हेडिंग लिखा है ना पेज नंबर 6 में, वो देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम। देखो हेडिंग कन्वर्जन ऑफ, हेडिंग का लिखा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, conversion of units of physical quantities from one system to another system, ठीक है। ये है पहले का आंसर 10 to the power 7। वही कर रहे हैं। गुड हो गया सबका हेडिंग लिखा। तो पहले अपन इसका जनरल फॉर्मूला बताते हैं, एक डायमेंशन फॉर्मूला वाली मेथड में आपको बताता हूँ, फिर उसका एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। और हम लोग अगर कभी कोई टीचर इंसिस्ट करता है कि नहीं आपको इसी मेथड से करना है, तो आप इसी मेथड से करना, वरना हमारे पास एक मेथड और भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिए कि एक क्वांटिटी हम कंसीडर कर रहे हैं। हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला जनरली ऐसा होता है ना, m n और t की कोई पावर होती है। तो मान लीजिए कोई क्वांटिटी हमने कंसीडर की, मान लीजिए हम कोई क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हैं जिसमें n की पावर x है, l की पावर y है और t की पावर z है। जनरल फॉर्मूला। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 1/2 -1/2 है ना, कुछ भी हो सकती है। तो आपने दिया कि कंसीडर, ऐसे स्टार्ट करते हैं। कंसीडर a फिजिकल क्वांटिटी, of dimensional formula mx ly dz, mx ly dz, ठीक है, mx ly dz, ठीक है। कंसिडर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला mx ly dz, ठीक है। फिर आप देखिए जरा, आपको याद है हमने डिस्कस किया था n1 u1 n2 u2, है ना, याद है कि भूल गए? अरे ऐसा था ना 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, भूल गए? n1 इक्वल टू 1, u1 इक्वल टू किलोग्राम, n2 इक्वल टू 1000, u2 इक्वल टू ग्राम, ऐसे नहीं पढ़ा? हाँ, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है बताओ? 1 मिनट टू 60 सेकंड्स नहीं होता बेटा? यस। तो n1 इक्वल टू 1, u1 इक्वल टू मिनट, n2 इक्वल टू 60, u2 इक्वल टू सेकंड, बनेगा? हाँ। भूल गए तुम लोग ना, छूट गया ये। तो एक चीज पढ़ेंगे दूसरी भूल जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखते हैं स्टार्ट। लेट n1 be the numerical value, let n1 be the numerical value and m1 l1 t1 be the fundamental units, fundamental units, ठीक है, in one system of units, ठीक है। और बिल्कुल इसी की तरह फिर से लिखना आपको। लेट, यहां तक लिख लो, पहले लिखा आपने? हो गया सबका? फिर से लिखना है। उसके बाद फिर से नई लाइन लिखना है। लेट n2 be the numerical value and m2 l2 t2 be the fundamental units in another system of units, another system of units,
हो गया another system of weights। ठीक है सुनते तब आगे देखो उसके बाद हम करते हैं। अब हम लोग करेंगे नाउ, हमारे पास फॉर्मूला है तो हमने नाउ हम लिखते हैं हमारे पास फॉर्मूला n1 u1 इक्वल टू n2 u2। चाहिए n1 u1 इक्वल टू n2 लिखा आपने सबने। चलिए n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो अब आप देखोगे n1 u1 इक्वल टू n2 को हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे और हम लिखेंगे n1 और u1 के प्लेस होगा ऐसा m1 x l1 y e1 z। क्या बोलते हो समझे? अरे हमने फॉर्मूला करते हैं ना कि जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं उस क्वांटिटी का नाम से फॉर्मूला m x l y t z है कि नहीं? चलो बताओ। लेकिन क्योंकि पहला यूनिट है तो इसमें 1 1 कर लिया अपन। उसी तरह से दूसरी क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट फिर से अपन लिखेंगे ऐसे सेम mx ly tz। चेक करो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 ऐसा हो जाएगा। सही है क्या? पता हमको ना n2 चाहिए होता है n2 n1 के ऊपर सब चीजें दी रहती है, n2 की वैल्यू नहीं मालूम होती। तो लिखेंगे और तो हमारे पास हो जाएगा और ये जाएगा n1 जो आपका m1 x l1 y t1 z ऐसा डिवाइडेड बाय ये जाएगा आपका m2 x l2 y t2 z ऐसा कितना हो जाएगा n2। ठीक है। अच्छा बताइए अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है m1x अपॉन m2x ये लिखा हुआ है तो आप जानते हैं इसको अपन लिख सकते हैं m1 by m2 पूल की पावर x लिख सकते हैं। कर दो नहीं कहीं पे लिखा हुआ है मान लीजिए a की पावर x तो यहाँ लिखा है b की पावर x तो आप लिख सकते हो a अपॉन b होल रेज़ टू x लिख सकते हैं। ध्यान से पक्का। तो आप देखो ध्यान से देखिए यहाँ पर ना m1 की पावर सेम है m1 और m2 की पावर। तो m1 m2 को अपन इनको एक साथ लेके x पावर लिख देंगे। उसी तरह से इसको लिखा जा सकता है l1 by l2 होल रेज़ टू y और यहाँ लिख सकते हैं t1 by t2 होल रेज़ टू z लिख सकते हैं। नहीं देखो m1 और m2 दोनों की पावर x है तो m1 m2 को एक साथ रखा m1 by m2 होल रेज़ टू x। यहाँ पे l1 और l2 की पावर सेम है तो आप लिख सकते हो l1 by l2 होल रेज़ टू y और यहाँ पे t1 और t2 की पावर सेम है ना लिख सकते हैं t1 by t2 होल रेज़ टू z लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या ऐसे करेंगे और n1 और ये ऐसा हो सकता है हमारा m1 अपॉन m2 ये होल रेज़ टू x हो गया। उसके बाद हो गया आपका l1 अपॉन l2 होल रेज़ टू y। ये हो गया आपका t1 अपॉन t2 होल रेज़ टू z हो गया n ऐसा लिखा आपने राइट। बन रहा है सबसे? हाँ सर। बच्चे का बन रहा बेटा लो आगे बढ़े। सामान्य तौर पर हम लोग क्या करते हैं जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं ना। तो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आप n2 को यहाँ लिख दीजिए मतलब कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा नेक्स्ट स्टेप ये कैसा होगा ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा n2 इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप इज n2 इज इक्वल टू ऐसा होगा। समझे कि नहीं? ये फॉर्मूला मिल गया हमको n2 को फाइंड करने का। ठीक ये फॉर्मूला ठीक है भाई। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी एक क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इसका तरीका बताते हैं आपको फिर उसके बाद उसका दूसरा तरीका भी बताएंगे। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए डायमेंशन मेथड तो यही है तो इसके हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड है लेकिन अगर कोई टीचर इंसिस्ट करेंगे कि आप इसको टीचर की नहीं आपको इसी मेथड से आपको करना है
तो आपको करना पड़ेगा। अगर वो टीचर, कोई भी टीचर बोलता नहीं चलेगा आप किसी मेथड से करो, तो हमारे पास का एक शॉर्टकट मेथड भी है। तो किसी से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो डायमेंशन के हिसाब से करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 ये हम देखते हैं, देखो CGS एंड SI क्वेश्चन है, CGS एंड SI unit, CGS and SI units of force are dyne and Newton respectively, क्वेश्चन, ठीक है, respectively, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन, कन्वर्ट न्यूटन इनटू टाइम, कन्वर्ट न्यूटन इनटू टाइम, ठीक है। तो पहले आप इसका मेथड समझ लो, फिर उसके बाद अपन इसको बताएंगे, ठीक है। हटा दूंगा इसको क्वेश्चन को, चलिए। तो देखिए एक इसका तरीका देख लो, पहले आप तरीका देख लो, ठीक है। तो अपन ने सॉल्यूशन जब लिखा ना, तो देखो इसका तरीका ये है सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स, स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ये होता है MLT माइनस कितना होता है बच्चों, MLT माइनस, क्लियर, डायमेंशन ऑफ MLT माइनस। तो m की पावर को x बोलते ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है ना, m की पावर को x कहते हैं ना, l की पावर को हम क्या कहते हैं 1 है, क्योंकि l की पावर को y कहते हैं, तो l 1 सॉरी y 1 हो गया, सॉरी y 1 हो गया, एंड z की पावर को, t की पावर को हम z कहते हैं, तो z इक्वल यहाँ पे माइनस है ना। अपन जनरल फॉर्मूला क्या लिखा है, mx ly tz, यानी m की पावर x, l की पावर y और t की पावर z है ना बेटा। तो mx ly tz हो गया, कोई डाउट किसी को बनेगा, गुड। अब आप देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, फिर इसके बाद एक टेबल बनाया छोटा सा, और यहाँ पे देखो ध्यान से, हमको न्यूटन को कन्वर्ट करना है CGS पे, न्यूटन को कन्वर्ट करना है हमको डाइन में, तो न्यूटन SI यूनिट है और डाइन CGS यूनिट है ना। तो जिसको कन्वर्ट करना है वो पहले लेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको दूसरे में लेंगे। हमको न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन में। तो न्यूटन किस सिस्टम का यूनिट है, SI सिस्टम। तो यहाँ पे लिखते हैं SI सिस्टम, SI सिस्टम, और इसको लिखते हैं अपन ने CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, समझे क्या पता ये लिखा। तो यहाँ पर स्टार्ट किया, यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी है, तो n1 = 1, क्योंकि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। SI सिस्टम में मास यूनिट होती है 1 किलोग्राम, होती है कि नहीं, बोलिए। लेंथ यूनिट क्या होती है, 1 मीटर होती है, और टाइम यूनिट क्या होती है बताओ, 1 सेकंड, S फॉर सेकंड। जानते हो SI सिस्टम में मास यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ यूनिट होती है मीटर, और टाइम यूनिट होती है सेकंड। तो m1 = 1 kg, l1 = 1 मीटर एंड t1 = 1 सेकंड, क्लियर है। और CGS सिस्टम में n2 ये हमको नहीं मालूम, यही तो फाइंड करना है, हमको यही तो फाइंड करना है कि 1 यूनिट तो हाउ मेनी टाइम्स। CGS सिस्टम में मास यूनिट होती है ग्राम, तो m2 = 1 ग्राम, G फॉर ग्राम। लेंथ यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर। और टाइम यूनिट तो भैया सेकंड होती है, तो t2 = हो गया आपका 1 सेकंड हो गया, कितना हो गया 1 सेकंड, S फॉर सेकंड, क्लियर है भैया। अब हमने क्या किया, एक जनरल फॉर्मूला लिखा, मिटा दूंगा इसको, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं बताते क्योंकि मेरे को यूज होता है ना। हमने फॉर्मूला लिखा, हमने लिखा जो हमारे को फॉर्मूला n2 = होता है n1,
और ये होता है हमारे पास m1 अपॉन m2 रेज टू x। उसके बाद क्या होगा बताओ, L1 अपॉन L2 रेज टू व्हाट y, और T1 बाय T2 रेज टू व्हाट रेज टू z। ये हमारा जनरल फॉर्म है ना, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा n2 अननोन है ना, ये तो n1 कितना है 1, समझे। और इधर देखो m1 मतलब क्या 1 किलोग्राम ना 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, इसका पावर कितना हो गया 1, ठीक है। फिर देखिए यहां पर भी है, अब बताओ आपको क्या करना है। L1 कितना है, L1 है 1 मीटर, नहीं है बेटा। T1 कितना है 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी होगी 1, सही है। और T1 कितना है भैया 1 सेकेंड है, T2 कितना है 1 सेकेंड है, इसकी पावर कितनी होगी भैया -2, करेक्ट है। और अब इसको थोड़ा सॉल्व किया, अब N2 कितना हो गया, N2 हो गया 1 into 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, वो होता है कि ग्राम हो गया, इसकी पावर कितनी है 1, तो रहने दो, ठीक। उसके बाद देखो ध्यान से 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं बच्चे लोग, होता है कि नहीं। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है भैया 100 सेंटीमीटर होता है ना बेटा। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी है 1, और 1 से 1 सेकंड में सेकंड कैंसिल ना, तो ये हो गया 1 की पावर -2 बचा, ठीक है। अब जानते हो 1 की पावर कुछ भी 1 ही होगा ना, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा, बोलोगा कि नहीं। इसको 1 लिखते हैं, यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया ना, बोलोगा कि नहीं। तो N2 कितना हो गया 1, 1000 मतलब 1 2 3, 10 की पावर 3 हो गया ये, यहाँ पे 100 बचा ना, तो 10 की पावर कितना हो गया 2 हो गया, और ये 1 हो गया। बताओ कितना बचा, 10 की और 5 बचा कि नहीं, 3 + 2 5 पावर जोड़े आती ना, तो N2 कितना हो गया 5 हो गया ना, हुआ कि नहीं। आगे बढ़े, हो गया सबका यहाँ तक। यस सर। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग पॉज करके भी देख सकते हो भाई, ठीक है। तो अभी देखो आपके पास कुल मिला के N2 कितना आ चुका बेटे लोग, N2 10 की पावर 5, ठीक है। N1 सो आप लिखोगे नेक्स्ट, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम, ये तरीका है, ये आंसर बनेगा बेटे लोग। अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले हैं 3.2.1 करने वाले हैं। The SI in series of energy are Joule are respectively how many arcs are equal to 1 Joule, ठीक है। हो गया सबका, अरे बोल रहा हुआ कि नहीं। चलो इस क्वेश्चन को 2.0 कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं 2.0 कह सकते हैं। देखो एकदम सेम, एकदम सेम मतलब पूरी सब चीजें रिपीट होंगी, ध्यान, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.1 है। दी SI क्या दिया क्वेश्चन कौन था, आप लोग बोलो मैं बताऊंगा। दी SI इन सीरीज ना, ऐसे लिखा ना, हां दी SI एंड सीरीज है ना, सीरीज यूज ऑफ व्हाट, ऑफ एनर्जी, यस ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी, हाँ आर व्हाट, आर पहले नहीं जूल से, आर जूल एंड अर्थ, जूल एंड अर्थ ERG रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसके बाद क्या दिया क्वेश्चन में, हाउ मेनी अर्थ are equal to how many arcs ERG arcs are is equal to 1 Joule, equal to what बेटा 1 Joule, 1 जूल इक्वल्स टू 1 जूल, ये क्वेश्चन है। यानी कि हमको जूल को आर्क में कन्वर्ट करना है। कुल मिला के मैं आपको ये हिंट दे दूं, ये क्वेश्चन है, इसकी हिंट ये है कि भैया हमको ये करना है कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्क्स, है ना, अरे बोलो ना, ये करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, जूल को आर्क में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। एकदम डिक्टो क्वेश्चन है, सेम टू सेम, एक्सेप्ट डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। नहीं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT माइनस 2, है ना, mLT माइनस 2। एनर्जी में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, L की पावर 2 हो जाती है ना, mL2T माइनस 2। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें हमने कहा कि भैया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो होता है mLT माइनस 2, है ना, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m, L की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और T की पावर माइनस 2। समझ गए? तो L की पावर जो है वो बदल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो ना भैया। चलिए तो अपन क्वेश्चन करते स्टार्ट। तो क्वेश्चन अपन स्टार्ट किए इस तरह से। तो सबसे पहले देखो, बिल्कुल सेम ध्यान रखना, मतलब तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, मुझे तो कम ही लिखना पड़ेगा। पहला स्टेप हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चे? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। ये हो जाएगा आपका mL2T माइनस 2। तो यहां पर x की वैल्यू तो 1 है, y की वैल्यू बदल गई इस बार, y की वैल्यू और z की वैल्यू माइनस 2। तो सेम टू सेम लिखना है, लिखिए। हर क्वेश्चन हाँ डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन हर क्वेश्चन डिफरेंट है ना बच्चे। वैसे आपके टीचर अगर डायरेक्ट लिखने को माइंड नहीं करते तो आप डायरेक्ट लिख लेना, अभी तो लिख लो। नहीं, हमें तो डिक्टो ही करना। हाँ, बाकी अगर बोले नहीं पूरी मेथड तरीके से लिखो तो फिर, है ना, हम लोग क्या थे, चालू के डिफरेंशिएशन से चालू में तो इंटीग्रेशन चल रही है। अच्छा, चालू आप दोनों एक ही स्कूल में? हाँ, सितंबर में एग्जाम तब तक अपन काफी पढ़ लेंगे। और उनके तो स्कूल ही चालू है, लोग पता नहीं। हाँ, ये स्कूल स्टार्ट हो जाना चाहिए। चलो अब मैं ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सब भी रिकॉर्ड हो रही है, चल है ना? हाँ? नहीं ना? उससे स्टार्ट की ना? अरे बट डरा यार भाई, वैसी तो मैं डरा हूँ। एडिट मारना। हाँ, अरे यार बनता नहीं सीखने से। कई लोगों का नॉइस वॉइस हट जाती है ना? है? हाँ, कैसे हट जाता है? कोई भी ऐप से कर सकता है। बहुत टाइम लगता है, लेकिन कितना चलो कंप्रेस है ये ना, तो स्टोरेज भी कम होता है कंप्यूटर का। स्टोरेज चलो ये हो गया यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक हो गया सबका? यस। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे भैया तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये फिर से स्टार्ट किया सेम फॉर्मूला, देखो ध्यान से बेटे लो। अब जरा सा चेंज होने वाला है यहाँ, ये 2 आएगा ना? हाँ, अरे बोलो ना, ये भी 2 आ जाएगा ना, ध्यान रखना। तो अब मालूम क्या होगा, इधर देखो, पहले रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला लिखा आपने, फिर वही भी मास के SI किलोग्राम और सीधी यूनिट ग्राम, लेंथ की SI यूनिट मीटर और लेंथ की सीधी यूनिट सेंटीमीटर, टाइम दोनों में सेकंड हो गया ना, ठीक है कि? तो ये यहाँ तो पावर 1 है, उससे 1000 बचा, बोलो बचा कि नहीं 1000? ये एक्चुअली ऐसा होता है भैया, ये बच्चा आपका 1000 जो है, समझ गए ना आपका 1000। अगर नहीं समझ में तो मैं लिख देता हूँ, अभी फिलहाल इसको 1000 लिख लो, और ये जो है ना वो ऐसा बचा, ये बचा 100 का स्क्वायर बचा और इनटू 1, समझे? समझे कि नहीं भैया? ऐसा बचा हमें। तो आप देखो इसको अपन लिखा n2 ये 1 इंटू 1000 इंटू ये बचा 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया आपका 10 की पावर 3, ठीक है भैया, ये 1 फिर इंटू 1 था, हालांकि कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये हो गया आपका 10 की पावर 3 और 100 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4 हो जाएगा, बोलोगा कि? हाँ, देखो भैया 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, बोलो क्या बोलते हैं ना, 100 स्क्वायर मतलब ये हो गया 10 की पावर 4 हो गया ना, वो कि नहीं भाई? इतना हो गया इंटू 1, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं है।
तो ये हो गया आपका 10 की पावर 7। कितना हो गया 7। तो कोई ये मन में तो नहीं आ रहा कि ये 1 कहाँ जाएगा शुरू वाले, पहला वाला मान ये है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, 10 की पावर 3 उसके बाद 10 की पावर 4 इंटू 1 यानी 10 की पावर 7 हो गया। क्या बोलते हो, कितना हो गया 10 की पावर 7। हाँ हो गया सबका, यस यस आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपन बढ़ेंगे तो ये होगा आपके पास n2 इक्वल टू 10 की पावर 7 दोनों बड़ा के लिए। अब अपन क्या लिखने वाले, अब अपन लिखेंगे इसमें सेल्फ ये हो जाएगा आपका 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ R समझे? ठीक। देखो जैसे मैं कह रहा हूं आपको ना, इफ योर टीचर इंसिस्ट सॉल्व बाय दिस मेथड ओनली, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। लेकिन अगर आपका टीचर बोलते नहीं आप कैसे भी करो, यूनिट का कन्वर्जन करना है, तो हमारे पास इसका एक शॉर्टकट तरीका है। आई डोंट थिंक किसी को माइंड करना चाहिए, पर कभी कभी कोई स्कूल टीचर माइंड कर लेते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम होता तो मेरे को लगता कोई प्रॉब्लम आती, लेकिन स्कूल टीचर बोल सकते हैं कि इस मेथड से करना, तो फिर आप उनके हिसाब से करना। ठीक है, तो अब देखो इसी मेथड से अपने दोनों क्वेश्चन को करते हैं और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम लोग भी इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया था ना, अगर ध्यान से फॉलो करेंगे तो अब आप देखिए ध्यान से, हम लिखते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड, सेकंड मेथड बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर व्हाट, फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने की जो मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो पहला तरीका तो डार्विशन मेथड से बताया हमने, दूसरा तरीका ऐसा था। तो हम लोग पहले फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 2.0 है कौन सा क्वेश्चन था, वो न्यूटन को टाइम में कन्वर्ट करना ना। ठीक है, मैं शॉर्ट में रिव्यू क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम। ठीक है, आई एम श्योर अगर वो पहले फॉर्म में होगा ना तो आप समझ जाओगे ना, SI and CJ unit of force on Newton and time respectively, है ना, and convert into time। तो हमने शॉर्ट में कर दिया कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम। ठीक है, तो भैया बहुत ही क्लियर है, हम जानते हैं, शायद आपको मालूम, आप समझ जाओगे कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन ना। तो देखो कैसे करना है सोल्यूशन, ये तो बहुत आपको सीखना है। इस मेथड की खासियत ये है कि ये मेथड आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है और वाइडली यूज्ड है। आपको इसकी जरूरत पड़ती है कि इवन नॉट इन 11 इन हायर क्लासेस एज वेल, इसकी जरूरत आपको पड़ती है। तो सबसे पहला स्टेप आपने लिखा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, स्टेप नंबर 1 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ऑफ फोर्स। ठीक है भैया, फोर्स क्या होता है बेटे लोग, ये होता है MLT माइनस 2 होता है। क्या होता है ये MLT माइनस 2, डायमेंशन फॉर फोर्स MLT माइनस 2। क्लियर, क्या पता है? तो अपन ने स्टार्ट किया। सो ध्यान से देखिएगा, ध्यान। सो 1 न्यूटन ऐसा ही सिस्टम है ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होगा 1, मास की यूनिट है 1, तो सिर्फ किलोग्राम लिखेंगे, नहीं ऐसा लिखेंगे। मास की असाइनमेंट क्या होती है, किलोग्राम ना, और पावर कितनी है 1, तो सिर्फ केजी लिखा ना। लेंथ की असाइनमेंट क्या होती है, मीटर, तो मीटर लिख दिया। और टाइम की असाइनमेंट होती है सेकंड, पावर कितनी है -2, तो -2।
1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। समझे? बन रहा है? आगे देखो। तो अब अपन ने क्या किया, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया ना। अरे भाई फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है ना, टाइम, टाइम क्या है, फोर्स की सीजीएस यूनिट है ना, तो हमको इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो, और सेकंड को सीजीएस में भी टाइम का यूनिट सेकंड होता है, इसलिए अनचेंज रहेगा। आया समझ में? तो देखिए इसमें हमको ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, 1 न्यूटन, ठीक है, ठीक है 1, और किलोग्राम की प्लेस पे लिख दिया अपन ने 1000 ग्राम लिख दिया बेटा, मीटर, मीटर के प्लेस पे लिख दिया हमने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, और सेकंड को ऐसे कर सकता है। आया समझ में? और अब हम क्या करने वाले मालूम है, ये ग्राम, ये सेंटीमीटर और ये सेकंड माइनस, इनको एक साथ लिखने वाले और नंबर्स को एक साथ लिख। तो नंबर तो कब से 1 2 3 4 5 10 to 5 हो गई। अरे भाई 1000 का 10 to 3 1 2 3 4 5 10 to 5 हो गया कि नहीं? बोलिए ना। तो हो गया 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to 5 हो गया, और ये अलग लिख दिया ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर माइनस। ठीक है सर हम लोग को ऐसे करा, आंसर ऐसे आया। हाँ ये कर सकते हैं, अगर आपके टीचर कर तो और अच्छी बात है। हम लोग के अपने स्टेप्स बहुत कम कराए। हाँ तो अच्छी बात है, आप इसी स्टेप से कर लें। कम ही करा यार। ठीक है, हो गया सबका। तो देखिए बच्चों लोग ध्यान से, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन लिख सकते हैं, वैसे इसे हम लोग लिख सकते हैं कि डायमीटर। क्या है बताइए? डायमीटर। समझ गए ना भैया? डायमीटर। तो अपन इसको लिखेंगे, ये हो गया 10 की पावर 5, और ये जो लिखा हुआ है आपका, ये जो लिखा हुआ है आपका, ये है dy/ne। समझे? देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, देयरफॉर लिखेंगे 1 न्यूटन, देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ dy/ne। ये है ऐसा होगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ dy। हो गया। अब अपन करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो अपन ने किया। कौन सा क्वेश्चन था बच्चे लोग? देखो कन्वर्ट, उसको भी शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन 2.1 कहा ना मैंने एक्सरसाइज का आपका, कौन सा था क्वेश्चन था? ये था कन्वर्ट, शॉर्ट लिख दो। ठीक है, कन्वर्ट जूल इनटू अर्थ ना बेटा, बोलो ना, जूल इनटू अर्थ, ERG, कन्वर्ट जूल इनटू अर्थ। तो छोटे छोटे चेंजेस है भैया, छोटे छोटे चेंजेस है, छोटे छोटे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, आप जानते हो ना कि जूल और अर्ग जो है एनर्जी की यूनिट्स है ना। ठीक है ना, तो बस ये हो गया एनर्जी। तो कितना हो गया? ये हो गया mL2E-2। कोई डाउट किसी को? बोलो हाँ। फिर आगे की कहानी अपन खुद देखते हैं, इसको बता दो ना, तो कंफ्यूजन। तो पहला स्टेप तो ये हो गया भैया, क्वेश्चन देख रहे सबने, कन्वर्ट इनटू अर्थ। चलो ठीक है, तो अपन स्टार्ट किया भैया। डायमीटर फॉर्म ऑफ एनर्जी कितना होता है? mL2E-2 होता है। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? सो आप नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा भैया, सो 1 जूल, ठीक है, मिल जाएगा 1। मास के लिए किलोग्राम में बेटा, हाँ इसको देखिए यूनिट कितनी, पावर, इसकी पावर कितनी है? 1, तो सिर्फ केजी लिख दिया। लेकिन लेंथ यूनिट 2 है, तो लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, लेकिन यूनिट पावर 2 है तो किलोग्राम स्क्वायर कर दिया। और टाइम यूनिट होती है सेकंड, तो S⁻² लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? गुड। अब किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड ऐसे। और इसका मतलब और द नेक्स्ट स्टेप इज और 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 किलोग्राम के प्लेस में 1000 ग्राम, ठीक है, मीटर के प्लेस में
100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड के प्लेस में तो सेकंड है -2, तो दिक्कत अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए क्या आपने पढ़ा है, ए बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, मालूम है कि नहीं? ये जानते हो कि नहीं? पक्का देखा सबने कि नहीं? ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना, तो उसी तरह से आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर अगर लिखा है तो इसे हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर अलग और सेंटीमीटर का स्क्वायर अलग। क्या बोलते हो? ये बिल्कुल उसी तरह से बेटे लोग, कैसे कि जैसे ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या बोलते हो? देखिए ठीक है, तो अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया और 1 जूल डिफिकल्ट ये क्या 1 इनटू 1000 ग्राम, ठीक है, इनटू फिर हो गया 100 का स्क्वायर अलग और सेंटीमीटर का स्क्वायर अलग और सेकंड की पावर -2 तो पहले से, ठीक है। आगे नाउ 1 जूल, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यूनिट्स को लिखने वाले हैं एक साथ, इनको लिखने वाले एक साथ, ठीक है, और नंबर्स को एक साथ। 1000 मतलब 10 की पावर 3 ना, और 100 इसका मतलब होता है 10 की पावर 4। क्या बोलते हो? देख लो भैया, कोई 100 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 100 इंटू 100 होगा कि नहीं, और 100 होगा 10 की पावर 4 हो गया, नहीं पक्का, ठीक है ना। ये हो गया आपका 10 की पावर 4 और फिर अलग से लिख दो किया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। क्लियर है भैया? तो ये कितना हो गया भैया, ये हमने स्टार्ट किया तो ये हो गया आपका 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 और इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे आर्ग आंसर, ठीक है। तो इसी क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू। जो बच्चे जिनका नहीं हुआ है वो पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं।